उत्तराखंड की धरती जहां हर पेड़, हर नदी और हर पर्वत एक कथा कहता है। यहाँ की मिट्टी में रची बसी है परंपरा, संस्कृति और संघर्ष की कहानियाँ। और इन कहानियों का जीवंत रूप है पढ़ा जतरा महोत्सव। हर साल 3 जून को बेड़ो में आयोजित होने वाला पढ़ा जतरा केवल एक मेला नहीं बल्कि एक चेतना है जो आदिवासी समाज की आत्मा को छूता है। 1967 में स्वर्गीय करमचंद भगत द्वारा शुरू किया गया ये आयोजन अब अपने 59वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पहले जब 1967 में 59 साल पहले हमारे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उस समय हमारे सिर्फ बेड़ो प्रखंड के 10-20 गांव के लोग इसमें शामिल होते थे। आज 59वें वर्ष में कम से कम 100-200 गांव के लोग यहाँ पर जुटते हैं। पहले 5-7 पढ़ा के लोग यहाँ जुटते थे। आज यहाँ 25 से 30 पढ़ा के राजा अपने पूरे समाज के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने सामाजिक परंपराओं का, लोक नृत्य का, लोक गीतों का यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं। मेला के रूप में भले ये जतरा लग रहा है, लेकिन इसका जो बृहद पैमाना जो बड़ा है, ये हमको लगता है ये राष्ट्रीय लेवल का ये जतरा हो गया है। ये मेला भी राष्ट्रीय लेवल का हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे 3 पद्मश्री जो क्या कहते हैं कलाकार के दृष्टि से यहाँ पे हैं, मधु मंसूरी जी, आपका मुकुंद नायक जी, 3 महावीर नायक जी, तीनों यहाँ पे इस जतरा में उपस्थित हुए हैं। और जो बदलाव की बातें हैं, पहले तो हमारे पिताजी लगाते थे, उसके बाद उसको हमारे बड़े भाई डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत जी लगाना शुरू किए उस पे। अब हमारा पूरा परिवार इस पे लगा हुआ रहता है। मैं उनसे छोटा भाई हूँ और हम भी इस पे प्रयास करते रहते हैं कि जितना भी हो सके इस जतरा का उत्थान। ये महोत्सव सिर्फ गीत संगीत का संगम नहीं है, ये है पढ़ा व्यवस्था का जिंदा प्रतीक। एक आदिवासी पंचायती व्यवस्था जिसमें राजा, दीवान, महतो, महिलाएं और युवा सब मिलकर सामूहिक निर्णय लेते हैं। ये है आत्मनिर्भर स्वशासन की मिसाल। लकड़ी के हाथी, घोड़े, रंग बिरंगे टंगरा छाते और मांदर की थाप पर थिरकते कदम, ये केवल सजावट नहीं, ये हैं आदिवासी देवताओं के प्रतीक जिन्हें श्रद्धा से पूजा जाता है। इस वर्ष महोत्सव में 3 पद्मश्री लोक गायक मुकुंद नायक, मधु मंसूरी और महावीर नायक की उपस्थिति ने लोक भावना को नई उड़ान दी। उनके गीतों ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा, अपने समाज से, अपनी संस्कृति से। नागपुर कर कोरा ए नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, रे पतारा भर खोपा घासी फूल डींडा समय झूला झूल रे लो, भर खोपा घासी फूल डींडा समय झूला झूल रे लो। तो सबसे पहले इस पढ़ा यात्रा के संस्थापक माननीय करमचंद भगत जी को हम सत नमन करना चाहते हैं। सभी श्रोताओं को, सहभागियों को जोहार, नमस्कार। देखिए, पढ़ा यात्रा, पढ़ा एक तरह से एक पंचायत का स्वरूप है। पढ़ा जो है वही पंचायत का सभी नियम कानून को, शर्त को पूरा करता है। गांव घर में जो भी कमी बेसी हो जाता है, मान लो किसी के साथ झगड़ा हो गया, अनबन हो गया, तो उसकी समझौता पढ़ा में ही हमारे बुजुर्ग लोग बैठ के करते थे और उसके साथ
सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि का तालमेल और संचालन भी पढ़ा के माध्यम से, अखड़ा के माध्यम से होता था। ई पहिले कर देखल पानी मिल के नहीं भाई, पहिले कर ओहो देखल पानी, पहिले कर देखल पानी मिल के नहीं भाई, ओहो गाढ़ा ढोला रेखो जब ठंडा पानी खो, जब ठंडा पानी। डिजिटल युग में जहां बच्चे ओटीटी और मोबाइल की दुनिया में खोए हैं, पढ़ा जतरा उन्हें फिर से उनकी जड़ों की ओर लौटने का मौका देता है। ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये अपनी अस्मिता को फिर से जानने का जरिया है। आज के दिन में आज आप चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे यूरोप चले जाइए, सभी लोग एक शब्द है सस्टेनेबिलिटी की, कैसे प्रकृति के साथ सबको बरकरार रख के दुनिया को की रक्षा करके आगे चलना चाहिए। और ये एक ऐसी बात है जो हमारे लोग हमेशा से करते आए हैं, कहते आए हैं और उसका पालन करते आए हैं। तो ऐसी बात है कि ये हमारी जो परंपरा है वो आज पूरी दुनिया में उसी चीज़ के बारे में बात करी जा रही है, और उस चीज़ को यहाँ पे आकर के देखने में कि यार ऐसे सब चीज़ें इतने शुरू से लोगों को पता है, वो देख करके हमेशा ये तो क्योंकि इतना बड़ा जतरा समारोह होता है, इसके लिए आप कुछ तैयारी करके सोच करके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो लोगों का प्यार होता है, जो भीड़ होती है, वो देख करके हमेशा बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील होता है। तो कुछ सोच करके हम यहाँ पे नहीं आते हैं, बस ये है कि अपने लोगों के बीच आकर के जब सब खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके साथ रह सके, बस उतना ही। आपके दादाजी ने इसको शुरुआत किया, आज आपके पिताजी आपके साथ खड़े हैं। कैसा महसूस हो रहा है कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज युवा पीढ़ी सामने खड़ा है, तो कैसी चुनौतियां हैं, कैसे आप जिम्मेवारी को निभाएंगे? बस यही है कि भगवान से प्रार्थना है कि हमें भी उस काबिल बना सके कि जिस तरह से 60 साल तक लगभग ये चलता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ताकत और शक्ति मिलती रहे। मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की हंसी, लोक गीतों की गूंज। ये मेला केवल मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक संगम है जहां अनुशासन, सौहार्द और एकता के रंग दिखाई देते हैं। अब जब पढ़ा जतरा की बागडोर अगली पीढ़ी के हाथों में है, तो ये जरूरी है कि वे न सिर्फ परंपरा को संभालें, बल्कि उसे आधुनिक संदर्भों में और भी सशक्त करें। सोमा मुंडा, 5 पाड़ा राजा यड़गांव नरपूराव, 12 पाड़ा राजा कटंगा रणधूराव, 22 पाड़ा घटवार हजूर पंकज पाहन, 10 पाड़ा राजा कटर मालिक रोहितराव, 7 पाड़ा राजा रानी खड़ंगा राहुल, 24 पाड़ा दीवान बजरा चरी पान, 7 पाड़ा चंदनी जीतू राव, 21 पाड़ा राजा चून जो पहली बार हम यहाँ आए हैं नंदू राव, 22 पाड़ा राजा सपर लालवन साना और 22 पाड़ा दीवान गणेश पान नगरी। साथ में आज हमने का सौभाग्य से झारखंड के 3 पद्मश्री हमें लेकर आवल हैं, और जितना भी पान पुजार कोटवार दीवान सब पाड़ा प्रेमी के हम बढ़ले बहुत बहुत जोहार। एक बड़ा सौभाग्य है कि 59 साल पहले शुरू करी जा रहे स्वर्गीय करमचंद भगत के द्वारा इस पाड़ा जतरा के आज 59 वर्ष पूरा होने के लिए, और आज भी हमें करमचंद भगत के दिखा रास्ता में कदम ताल करते हुए चलने लगा नहीं, उनका दिखा रास्ता में चल करके हमने अपन पाड़ा के बचाए के लिए अपन तरफ से जितना प्रयास कर सके सब पाड़ा राजा के साथ में मिल करके प्रयास करने लगे। पाड़ा हमने का पारंपरिक व्यवस्था है, और जब तक की व्यवस्था कायम है तब तक हमने का समाज कायम है। समय के साथ बहुत सारा बदलाव भी हुए हैं, लेकिन हमने का बेड़ा पाड़ा जाता दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, और ये सब अपने मन का प्यार, समर्थन और पाड़ा का आशीर्वाद से संभव हो सकता है। आज हमने का बीच में शिल्पी न्याय विद्यालय और बहुत अच्छा बात दे के सुना
बहुत खुशी की बात है कि सबके समर्थन से हमें रोज दिन दुनिया रह चुकी प्रगति करे ला गई। तो आई चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो जाते अपने मन के हम ये कह चाहिएगा कि ये हम लेकर परंपरा है कायम रहना चाहिए, हम लेकर पाड़ा मजबूत रहना चाहिए, पाड़ा एकता के बचाए कर रहना चाहिए। पाड़ा बाजी तो हमरे बाचा और पाड़ा बाजी तो हम लेकर संस्कृति परंपरा लोकगीत नृत्य जितना भी चीज़ है पाड़ा निशान सब कुछ बाचल रही। समय बदला थे लेकिन हमने आई भी पाड़ा समाज के बचाए के लिए, राइज के बचाए के लिए, देश के बचाए के लिए हमने एकजुट की ये एकजुटता को बचाए कर आगे बनाए कर आगे गए। ये बात कही के अपन वर्ष से हम अपनी बात के अंत देना। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ा जतरा हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता की राह में चलकर भी हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। ये आयोजन एक आवाज है हमारी पहचान की, हमारी संस्कृति की, हमारे अस्तित्व की। कि हमारे समाज में बराबरी है और वो समाज में बराबरी आपको केवल पुरुषों के बीच में नहीं दिखेगा, मगर महिला और पुरुष में भी जो बराबरी होना चाहिए वो आदिवासी समाज में है। और इसीलिए आज जो यहाँ पे हम लोग अपना पाढ़ा जतरा के माध्यम से पुरखों के द्वारा बनाया हुआ, हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ जो पाढ़ा व्यवस्था है उसको हम लोग जीवित रखने का प्रयास करते हैं। ये वही व्यवस्था है जिसमें हम लोगों के पुरखों ने समाज में न्याय, समाज में एकता और सब लोगों का सम्मान बना रहे, इसीलिए इस व्यवस्था को बनाया गया। समय के साथ बहुत चीज बदल रहा है और समय के साथ लोग पाढ़ा और पाढ़ा व्यवस्था का मायने को भी अब लोग दूसरे तरीके से समझता है। जो जितना समझ है वो उस तरह से समझता है, मगर ये व्यवस्था, जिस व्यवस्था से हम लोगों के समाज में छोटा या बड़ा समस्या, सब समस्या का निदान होता था, सब लोगों को बराबरी से दृष्टि से देखा जाता था, आज वो व्यवस्था धूमिल होते जा रहा है क्योंकि हम लोगों का अखड़ा व्यवस्था भी धूमिल होते जा रहा है। आज हम लोगों के समाज में एकता कम होते जा रहा है। हम लोग अखड़ा में नहीं बैठते हैं, हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से हम लोगों का वार्तालाप नहीं होता है, विचार का मेल नहीं खाता है। और आदिवासी समाज जो सामूहिकता का समाज है, अगर हमारा समाज में एकता नहीं रहेगा तो ये समाज भी इतिहास का पन्ना में ही केवल रह जाएगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम लोग हमेशा सामूहिकता में रहे, एकता में रहे, एक दूसरे का मान सम्मान हम लोग करें। आज शिक्षा का आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर किसी चीज का जरूरत है तो है शिक्षा का जरूरत। और यही चीज स्वर्गीय करमचंद भगत जी करके गए। यहाँ पे जो कॉलेजेस बनाए, तरह तरह का स्कूल की जो स्थापना किया, आज हम लोग करमचंद भगत जी को यहाँ से याद करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले रविंद्र भगत जी का आवास में बहुत सारा मीडिया वाले आए हैं, उमन का इच्छा रहे हमर से, मुकुंद जी से, महावीर जी से कुछ सुने, लेकिन हम क्यों मैंने फरमाइशी कर रहे हैं कि सर आप जब मंच में आएंगे तो आप जरूर हम लोग को नागपुर का कोरा सुना दीजिएगा। आपका भी समय बदल रहा है, किसको कब क्या हो जाएगा हम लोग का रिकॉर्ड में नहीं है। तो हम रोरिंग के नागपुर का कोरा जे आधुनिक नागपुरी गीत का पहला गीत 1972 में आए रहे, जो हम तैयार कर रहे, तो रोरिंग जी के रिकॉर्डिंग रखे थे, राइट लो नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा,
पढ़ा जतरा सिर्फ एक मेला नहीं, हमारी विरासत है। आइए इसे जानें, समझें और आगे बढ़ाएं। अगली बार 3 जून को आइए झारखंड के बेड़ों और महसूस कीजिए अपनी जड़ों की वो ताकत जो आपको गौरव देती है, नई पहचान देती है। बीच में जतरा का प्रत्येक चीज पहुंचा है। इकर में जो सम्मिलित गांव है, बड़ा राजा है, अपन अपन प्रत्येक चीज के स्थान में बैठा के मंच में आवे का प्रयास करवाए। 21 बारह केंद्री महादेव उराव, 12 बारह कोटा वीरू बहान, 21 बारह केसारो बबलू बहान, 12 बारह सिंहपुर, 22 बारह सिंहपुर लोधो मुंडा, 7 बारह देहालू बाटोली परना मुंडा, 21 बारह कुंडली मदन उराव, 12 बारह इक्की अमन उराव, 8 बारह गढ़ाटोली जरवा मातो, 5 बारह गढ़गांव डब्बू उराव, 22 बारह घटवाल अनूप पंकज बहान, राजा 10 बारह कटरमली रोहित उराव, राजा 7 बारह खटगा राहुल मिंग, राजा 7 बारह जून नंदू उराव, 21 बारह दीवान नगरी गणेश बहान, 21 बारह जून दीवान बरगली संदीप उराव। आके अपन अपन प्रतीक चिन्ह के जहाँ पैकेटिंग कराता है वो स्थापित करके मंच पे आवे का प्रयास करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे घर बीच में रंपा चंपा हाथी घोड़ा पूरे पारंपरिक के साथ अपने ऐतिहासिक पेड़ों की पावन धरती में पहुंच चुके हैं। उनके तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। एक बार जिनकी यादगार में हम सभी लोग जुड़े हैं, उनके नाम से एक बार नारा होनी चाहिए। सभी लोग बोलेंगे करमचंद भगत, करमचंद भगत अमर रहे, अमर रहे। करमचंद भगत अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर रविंद्र भगत जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रविंद्र भगत जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रविंद्र भगत जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे घर पढ़ा एकता, पढ़ा एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पढ़ा एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पढ़ा एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पढ़ा एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जते भी हमारे घर रंपा चंपा हाथी घोड़ा आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागतम करती है। तो मैं चाहूंगा हमारे 21 पढ़ा
राजा महादेव राव जी, तीरू पहान 12 पढ़ा कोटा, बबलू पहान राजा 21 पढ़ा केसारो, लोदो मुंडा राजा 22 पढ़ा सिंहपुर, परना मुंडा राजा 7 पढ़ा नेवाली नेहालू बरटोली, मदन उराव जी 21 पढ़ा कुल्ली। मैं चाहूंगा मंच को खाली करेंगे, चूंकि हमारे राजाओं को स्थान देना, उनको स्वागत करना है। हमारे अमन उराव जी राजा 12 पढ़ा इटकी, चरवा महतो राजा 8 पढ़ा गढ़ाटोली, सोमा मुंडा 22 पढ़ा दीवान गुटार चलगी, नबू उराव जी राजा 5 पढ़ा गड़गांव, रंथु उराव राजा 12 पढ़ा खरतंगा, पंकज पहान 22 पढ़ा कटवार हल्लू, रोहित उराव राजा 10 पढ़ा कटरमाली, राहुल मिंज राजा 7 पढ़ा खटगा, चरी पहान राजा 24 पढ़ा दीवान बजरा, जीतू उराव राजा 7 पढ़ा चंदगनी, नंदू उराव राजा 21 पढ़ा चुन, लालवंत संगा राजा 22 पढ़ा सपारोन, गणेश पहान 22 पढ़ा दीवान नगरी, संदीप उराव दीवान 21 पढ़ा चुन, तरगड़ी। आप सभी राजा आप मंच पे चले आएंगे, आपका मंच स्वागत है।